हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल की क्लास। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना की क्लास को करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट आंकड़े मैं बताऊंगी, ठीक है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे, दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, ठीक है, लिंगानुपात भी हम देखेंगे, बाल लिंगानुपात की भी बात करेंगे, साक्षरता दर देखेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट आंकड़े होंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ कि थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोगों की जो थ्योरी है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस भी मैंने आज की क्लास में डाले हैं। आज की क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास को मेरे साथ पूरा अटेंड करिएगा। क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आप इस क्लास को अच्छी तरीके से कर लेते हैं, थ्योरी और क्वेश्चंस को, तो आपको जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जो सेंसस हैं वहाँ का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आना चाहिए, इस क्लास में कवर हो जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ क्योंकि ये क्लास मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार की है और उसी तरीके से क्वेश्चंस भी डाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5वीं क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, यूपी स्पेशल की। इसके पहले की 4 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस देखी नहीं है तो उनको भी देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा, कंटेंट पसंद आएगा, मेहनत पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीर ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो को देख सकें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। देखते हैं आज का पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.51% है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत अगर आपके सामने पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन में आता है, तो उत्तर हो जाएगा 52.29% है कुल पुरुषों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, ठीक है। और राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो इसको 100% में से माइनस कर दीजिए। अगर आप लोगों को पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत पता है और इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने दे रखा है 47.71%, ठीक है। चलिए आप लोग एक याद कर लीजिए, पुरुषों का याद कर लीजिए, महिलाओं का 100% में से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। देखिए आंकड़े याद रखने की भी टेक्निक होती है, ट्रिक होती है। तो हमें कुछ ऐसा करके चलना है कि डेटा हम अगर कम भी याद रखें उससे भी ज़्यादा चीज़ें हमें याद रह पाएँ। तो अब जैसे जनसंख्या में है कि मान लीजिए पुरुषों का प्रतिशत आप याद कर लेंगे, यही साक्षरता दर में भी कर सकते हैं, लिंगानुपात में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक का याद कर लीजिए, दूसरे का 100% में से माइनस कर दीजिए। चलिए अब हम देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पर कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 77.73 है। तो अगर आपको ग्रामीण पता है तो इसको 100% में से माइनस कर देंगे तो नगरीय जनसंख्या आ जाएगी। नगरीय जनसंख्या कितनी है राज्य की, 22.27% है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो 3 भी याद कर लेंगे, उसमें आपका काम चल जाना है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा प्रयागराज और ये घटते क्रम में दिया गया है, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर हो जाएंगे। अब हम आ रहे हैं जन घनत्व पर। जन घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर की रेंज में, क्षेत्र में 829 व्यक्ति रहते हैं, औसत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई, 139 की वृद्धि हुई प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले, तो पहला हो जाएगा गाजियाबाद, दूसरा हो जाएगा वाराणसी और तीसरा हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले, तो पहला हो जाएगा ललितपुर, दूसरा सोनभद्र और तीसरा हो जाएगा हमीरपुर। अब आते हैं साक्षरता दर पर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर देखेंगे तो 67.72% हो जाएगी। पुरुषों में साक्षरता 77.30 हो जाएगी, पुरुषों की याद कर लेंगे
तो महिलाओं की भी यहाँ पर निकलेगी नहीं, क्योंकि देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता दर है ये है 57.20। ठीक है, 100% महिलाओं में, जैसे मान लीजिए 100% जो महिलाएं हैं उनमें से कितनी प्रतिशत पढ़ी हैं ये वहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 11.36 की वृद्धि हुई। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो 2.10 है। देखिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 77.30 में से आप 57.20 निकालोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं, 3 जिले जिनको कि घटते क्रम में दे रखा है हमने, वो हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। ठीक है, इसके बाद इटावा भी अगर चौथा होता है तो वो इटावा हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले वो हैं श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। और देखिए पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है। अगर कभी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पुरुष साक्षरता के सबसे कम साक्षरता वाले जिले बताइए, तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर हो जाएंगे। अब आते हैं हम लिंगानुपात पे। तो उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमने यहाँ पर दिया है, तो वो कितना है? 912 है। ठीक है, 912 है उत्तर प्रदेश का। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। ये भी आपको याद रखना है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो 14 यूनिट की वृद्धि हुई। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जौनपुर, आजमगढ़, उसके बाद देवरिया आता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में कैसे हो जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत दोनों एक साथ आते हैं। दोनों का जो है लिंगानुपात 861 है। और कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, इन तीनों का लिंगानुपात 863 है। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में ये हो जाएंगे, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में हो जाएंगे जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? देखिए शिशु में जो बच्चे आते हैं वो 0 से 6 वर्ष की आयु के होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 902 है। ठीक है, और 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2011 में जो है लिंगानुपात कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, कम हो गया। कितना कम हो गया? तो आप इसमें से माइनस कर दोगे 916 में से 902, तो 14 की जो है 14 यूनिट की कमी आई है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हो जाएंगे? तो सर्वाधिक लिंगानुपात बलरामपुर में है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? बागपत में है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। देखिए दशकीय वृद्धि दर क्या होती है? जैसे जनगणना का जो टाइम पीरियड है वो 2001 से 2011 है मान लीजिए, तो इन 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में, उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो पहला देखते हैं 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि कितनी हुई? दशकीय वृद्धि दर तो 20.23% रही 2001 से 2011 के दौरान। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.85%। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में गिरावट कितनी हुई? तो 5.62% गिरावट हुई है। पहले 2001 में जो दशकीय वृद्धि दर रही होगी उससे 5.62% कम हुई है इस बार 2011 के दौरान। ठीक है, अच्छा 2001 से 11 के दौरान पुरुष व महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही? तो पुरुषों की जो वृद्धि दर है वो 19.31% रही, और महिलाओं में वृद्धि दर 21.23% रही। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? 3 जिले जो हैं, सबसे पहला है गौतम बुद्ध नगर, ये घटते क्रम में है, तो पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हो जाएंगे आपके कानपुर, हमीरपुर और बागपत। अब आते हैं हम अनुसूचित जातियों पर। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला हो जाएगा आपका सीतापुर। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप, ठीक है। अनुसूचित जनजाति पे आते हैं अब। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0.6% हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही बागपत में सबसे कम है। ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिला कौन सा है, 2 जिले हो जाते हैं। अयोध्या में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती और जालौन में भी कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। अब हम आ जाते हैं स्लम जनगणना पर। देखिए, ये जनगणना में मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, हर तरीके से मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप जो है सेंसस यहाँ से पढ़ करके जाओ, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से मेरे साथ इस क्लास को आप करो और आप यकीन मान के चलो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। स्लम जनगणना में आते हैं तो देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितनी है, 9.5% है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। और राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा स्लम एरिया जहाँ पर पाया जाता है वो है मेरठ, उसके बाद आगरा, फिर कानपुर नगर। देखिए स्लम क्या होता है, स्लम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए ट्रेन से आप जाते हो तो ट्रेन की पटरी के से थोड़ा सा हट के जो झोपड़ियाँ पड़ी रहती हैं, जहाँ पे काले रंग की टीन के आप लोगों ने घर की छतें नहीं होती हैं, काले रंग की पन्नी के देखी होंगी, दीवारों से जुड़ी हुई ईंटों से लोग उसके अंदर रहते हैं, इसे ही स्लम एरिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम धर्म आधारित जनगणना। तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस समुदाय की है, तो वो हो जाएगा हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम आता है, तीसरा सिख है, ईसाई चौथे नंबर पर है, पांचवा जैन और छठा आपका बौद्ध हो जाएगा। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत देख लीजिए, ये ऊपर से थोड़ा सा मिस हो गया था ये पॉइंट। तो प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 3.12% हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी में स्लम आबादी कितना प्रतिशत है, तो आप आंसर करोगे 3.12%, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत है, तो 20.30% है, ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो धार्मिक समुदाय है वो है ईसाई और सबसे कम वाला है सिख, ठीक है। ये तो हो गए आपके जनसंख्या या फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना के सारे पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे तो इससे जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः बताने हैं हमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी का और सबसे कम क्षेत्रफल हो जाएगा संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल व जनपदों की संख्या बतानी है। तो इस मंडल व जनपदों की संख्या वाला जो चैप्टर है हम पीछे कवर कर चुके हैं, यहाँ पर नहीं है लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ 18 मंडल हो जाएंगे और 75 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला जो है वो लखनऊ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए मिलाते हैं हम अपनी सूची को। ये अमरोहा हो जाएगा ज्योतिबा फूले नगर, ठीक है। अमरोहा को मैच करेंगे ज्योतिबा फूले नगर से। खलीलाबाद संत कबीर नगर से हो जाएगा और गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर ये हो जाएगा और नौगढ़ हो जाएगा सिद्धार्थ नगर से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सूची। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम बताना है हमें। तो देखिए उत्तर प्रदेश के ज़िले अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा बनता है। तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर की ओर पड़ेगा, उसके बाद संत कबीर नगर हो जाएगा आपका, अंबेडकर नगर उसके नीचे आएगा और संत रविदास नगर
जो है सबसे दक्षिण की तरफ आएगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ मान लीजिए इस तरीके से बनाना है, मिलाना है, ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या है? तो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1998,12,341। देखिए कोई भी बड़ा नंबर आपको याद करना है तो आप उसको करोड़ लाख में बिल्कुल भी मत याद करिए, मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको बड़ा नंबर याद करना है तो आप उसको ऐसे ही याद करोगे 1998,12,341। उत्तर प्रदेश की जनगणना कितनी है? 19/12। इस तरह से याद करने में क्या है, आपको नंबर्स याद रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्मेट में याद करेंगे? 1998/12/341। 1998/12/341 आप इसको 5 से 6 बार पढ़ोगे, मैक्सिमम 10 बार पढ़ोगे, आपको उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 10, 44, 80, 510। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों से कहूँगी कि नंबर मान लीजिए कोई आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे जनगणना में इतना ज़्यादा जो भी है सब नंबरिंग का ही खेल है, ठीक है। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो दैट डज नॉट मेक एन इशू, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो आप उसको स्किप करो, एक दो चीज़ें स्किप भी कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे तो उसमें कोई हानि नहीं होने वाली है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को रटते रह जाते हैं, रगड़ते रह जाते हैं, लेकिन वो हमारे को याद नहीं रह पाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ का जो आपको याद नहीं हो रही है वही टाइम आप अपने किसी फोकसिंग वाला जो भी टॉपिक है, आपको जो टॉपिक अच्छे से याद हो रहा है उस पर दे दोगे तो उधर से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक दो चीज़ें स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो स्त्रियों की संख्या के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा 9,53,31,831, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। देखिए 31,831 याद रखिएगा, ये लास्ट वाला याद कर लीजिए तो आपको आगे का भी याद हो जाएगा। मान लीजिए जब ऑप्शन बहुत ही टफ बनेगा तब ऐसा होगा कि मिलते जुलते ऑप्शन दिए जाएं, अदरवाइज 31 2 बार आएगा, दैट मीन्स वही स्त्रियों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का कितना प्रतिशत है? तो हमने ये अभी ऊपर पढ़ा था, कितना प्रतिशत था? ये हमारा 77.3% था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, तो साक्षर महिलाओं का कितना प्रतिशत था? ये था 57.2%। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हो जाएगा संत रविदास नगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? दैट मीन्स आपसे लिंगानुपात पूछा गया है, कभी कभी लिंगानुपात को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। तो 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है? तो हमने परसेंटेज पढ़ा था लेकिन जनसंख्या नहीं पढ़ी थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 4,13,57,608, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो उत्तर प्रदेश में कितना भाग रहता है हमने ये अभी पीछे पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 6ठा भाग रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा किसकी थी? हिंदुओं की थी, उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे मुस्लिम और तीसरा नंबर आता था सिख का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है? पूरे भारत की जनसंख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य कब बना?
तो उत्तर प्रदेश का जब हमने बहुत ही सबसे पहली जो क्लास थी जिसमें हमने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पढ़ा था, उसमें हमने उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था। ठीक है, पुनर्गठन पढ़ा था। तब हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था जब उत्तराखंड राज्य को विभाजित कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में से। तो 9 नवंबर 2000 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, कौन से दशक में रही, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1971 से 1981 में। तो जितनी पूरे भारत की औसत वृद्धि दर थी, उत्तर प्रदेश की जो है उससे ज़्यादा रही थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो कौन से दशक में रही थी? 71 से 81 में रही थी, याद रखिएगा इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? तो नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही 1991 से 2001 के दौरान। देखिए, उस समय जब एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हुए थे, 1998 में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हुए थे, तब हुआ क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गांवों से नगर की तरफ माइग्रेट कर रही थी। तो ये उसी दौरान की बात है, तब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस, इन 4 देशों में से हमें देश चूज करने हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन चारों में से किससे अधिक है। एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो देखो, जापान से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और रूस से अधिक है। तो अब देखते हैं ये वाला कूट किस में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, जापान और रूस से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान कितना है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की संपूर्ण जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है कुल मिलाकर के, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 16.51%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? 59,54,391। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे आप यही याद कर लेंगे कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमने पढ़ा था अभी, कौन सा है? महोबा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अनुसार महोबा को सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य घोषित किया गया था और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 8,75,958 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की कितनी संख्या है? तो कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 11,43,97,555। ठीक है, देखिए लास्ट में 555 याद कर लीजिए, बाकी आगे का अगर आप लास्ट के जो है 5 अंक भी याद कर लेते हो, 97,555, तो आप आगे का गेस कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुषों की संख्या हो जाएगी आपकी 6,82,34,964। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है 4,61,00,000 और 62,591। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, 4,61,62,591। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा था। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है बताओ आप लोग? चलो मैं बताती हूँ, वैसे ऊपर वाली चीज़ें आप लोगों को सारी याद करनी है। तो 829 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, जरा उन पर विचार करने का कोशिश करो, विचार करने की। देखो एक तो ये दे रखा है 8,250, ये नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा लोग नहीं निवास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1,028, ये भी नहीं, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही नहीं याद है। तो इनमें से आप गैस करने की कोशिश कर सकते हो कि 928, अभी उत्तर प्रदेश की इतनी घनी जनसंख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने? तो मतलब 10 लाख से ज़्यादा आबादी कब हो गई उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ जिलों की, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1971 और 1981। 1971 में कानपुर की जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा हो गई थी, 10 लाख हो गई थी। और 1981 में लखनऊ की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 10 लाख हो गई थी। ठीक है, तो इस 1971 और 1981 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, अब इन चारों में से बताना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहाँ से अधिक है, बताइए भाई। नीचे दिए गए कूट्स में से भी चुनना है। तो 4 देश दे रखे हैं आपको, बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। ठीक है, तो इनमें से कहाँ से अधिक है जनसंख्या? तो इस जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होना है। तो देखिए, बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, और जो आपका दे रखा है तीसरे नंबर का पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है हमें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कूट और देखते हैं हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, देश की जनसंख्या का 16.5% इसका योगदान है। सही बात है, अभी हमने ऊपर किया, और ये वाला भी सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मतलब लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत जितना है, जितना देश का लिंगानुपात है उससे अधिक है। नहीं, पूरे देश का लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कम है। यहाँ की इसकी साक्षरता दर औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, ये सही है। तो देखो 1, 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये वाला कूट किस में है। ये देखो, ये हमने जो करा था 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, हमने अभी ऊपर ही क्वेश्चन में किया था, चतुर्थ स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो भारत के 4 राज्य, आप क्रम याद कर लो। देखो आप लोग इस क्वेश्चन में देश का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत का ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले 3 भी आपको याद होने चाहिए। कभी कभार अगर किसी क्वेश्चन में आपके सामने क्रम पूछ दिया गया कि क्षेत्रफल के अनुसार 4 राज्यों का क्रम बताओ, तो देखो आपका सबसे पहला हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, तो सब क्षेत्रफल के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी हो जाता है। खीरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? ये सीधा सीधा पॉइंट हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.7। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले पढ़े थे, तो उसमें से नंबर 1 पे कौन सा था? नंबर 1 पे था आपका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रम है, जितने भी 3 जिलों के क्रम है, ये तो आप लोग याद ही कर सकते हो। इनकी आप 8 से 10 बार रीडिंग लगाओगे, सब आपको याद हो जाएगा। और जनगणना को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने नोट्स बना लो। ठीक है, ये जनगणना आप इस तरीके से लिखो, जो भी पॉइंट्स मैंने ऊपर कराए थे आप उनको एक पेज पर छोटा छोटा नोट कर लो, और डेली उसका अपना जो भी आप स्टडी शुरू करने वाले हो, अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, उससे पहले वो पेपर उठाओ, वो पेज जो आपने जहाँ पे ये जनगणना लिख रखी है, एक ही पेज पे लिखनी है, ये भी समझ लीजिएगा, और वो अपने पॉकेट में रखो ऑल द टाइम। और बस जब आपको समय मिला तो आपने उसकी एक रीडिंग लगा ली। आप देखना कि आप 1 वीक में ऐसा करोगे, अगर 1 वीक तक ऐसा करने के बाद जनसंख्या के सारे आंकड़े आपकी टिप्स पे होंगे। ठीक है ना, बस करना क्या है, आपको रोज पहले 3 दिन आपको इसकी 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। ठीक है, जो भी जनगणना का आपने वो पेपर बनाया है,
इसको फुर्ची कहती हूँ मैं, जो फुर्ची बनाई है आपने, इस फुर्ची की 3 से 4 बार रीडिंग करनी है आपको पहले 4 दिन। उसके बाद अगर आप दिन में एक बार भी पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले इसको एक बार रीड कर लो। जनसंख्या एक हफ्ते में आपके टिप्स पर होगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ऐसा किस किस बच्चे के साथ जो मैंने टिप दिया ये किस किस ने फॉलो किया और किस किस को जनगणना याद हो रही है। और याद हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी, आप लोगों के लिए कुछ और टिप बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की कितनी संख्या है? तो देखिए 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी 7 जो नगर हैं वो हैं 10 लाख जनसंख्या वाले नगर, ठीक है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है ये हो जाएगी रामपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो महिला आबादी का कितना प्रतिशत है? देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48%, ठीक है। 48% कुल आबादी का परसेंटेज है महिलाओं का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद जो है वो हो जाएगा गाजियाबाद। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन जब आए, जैसे हमने जब 3 सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले, ठीक है ना, वो जो पढ़े थे जनपद, तो उसमें पहले नंबर पे था गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे था गाजियाबाद। लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में ही नहीं है, तो जब गौतम बुद्ध नगर हमारे पास ऑप्शन में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? गाजियाबाद को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मान लीजिए जिसकी रैंक 1 है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप 2 रैंक वाला करोगे, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो आप तीसरे नंबर का करोगे, बाकी के तो उससे नीचे आएंगे ना, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। हम 40 क्वेश्चंस करने वाले थे, ठीक है ना। तो ये 40 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये जो भी जनसंख्या के आंकड़े थे वो भी हमने किए हैं अच्छे तरीके से। आप लोगों ने मेरे साथ दोहराए होंगे, आई होप। अगर नहीं दोहराए हैं तो वीडियो पॉज करिए, पहले उनको आप पढ़िए, ठीक है। इनको याद करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके फटाफट अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। और ये जनसंख्या का ये वाला लेक्चर आप अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हो तो आई होप यहाँ से बाहर क्वेश्चन यूपी की जनसंख्या से नहीं बनना चाहिए। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में, अपने पीर ग्रुप्स में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।